भाई ये है यहाँ से मंदिर में जाने की ये सीढ़ियाँ। लग चुकी है और मैंने कराने इसको कार्तिक स्वामी भगवान के दर्शन में जा रहे हैं। मैं अपनी वाइफ को लेकर भी जा रहा हूँ और कम से कम लगा है मैं इसको 500 मीटर 101 सीढ़ियाँ 100 बंदरों को भी दे दो थोड़ा सा, वो भी भगवान है यहाँ पे। यही मेरे सब घर है। थोड़ा फेवर छिपावा उठाऊंगी। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त अतुल पुंडोरा। स्वागत है आपका फिर से मेरे इस नए ब्लॉग में। ब्लॉग को शुरू करने से पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो आइए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूं मैं पोखरी के विशाल गांव से। तो सुबह की चाय वगैरह पी ली है। लगभग उठ गए थे हम 7:30 बजे और मौसम भी आज हल्की सी धूप आ रखी है। बाकी चारों तरफ बादल लगे हुए हैं और आज का प्लान है हमारा घूमने का, कार्तिक स्वामी जाने का प्लान है। पर मौसम कहीं आज धोखा न दे दे, क्योंकि बारिश की भी संभावना लग रही है, क्योंकि चारों तरफ बादल लगे हुए हैं। तो फिलहाल अभी भावना नाश्ता बना रही है, उसके बाद जाएंगे हम नाश्ता वगैरह करके। तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा पैदल है, लगभग 2 से 3 घंटे का रास्ता है पैदल का। तो अभी देखते हैं फिलहाल कितने बजे तक निकलते हैं घर से। और यहाँ तो निशा की मौसा जी वो लोग तो निकल चुके हैं काम पे। मौसी शायद छानी जा रखे हैं। एक छानी तो यहीं बगल में है, एक छानी दूर है जहाँ गाय और बैल रहते हैं। बगल में तो सिर्फ भैंस रहती है। ला गए भावना हमारे लिए चाय, थैंक यू। और सासू जी भी आ चुके हैं छानी से। और टाइम 10 बज चुके हैं और निकल चुके हैं हम घर से कार्तिक स्वामी के लिए। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं कनकचौरी पे। और पोखरी से कनकचौरी पड़ता है 14 किलोमीटर लगभग समथिंग। और हमें लगभग आधा घंटा लगा पोखरी से यहाँ पहुँचने में। कनकचौरी में ज़्यादा बड़ी मार्केट तो नहीं है, छोटी सी मार्केट है। पर यहाँ पे आपको छोटी मोटी परचून की दुकानें मिल जाएंगे, होटल मिल जाएंगे और पूजा की जितनी भी सामग्री मंदिर में चढ़ावे के लिए होती है वो सब यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और हमने भी यहाँ पे पूजा की सामग्री ले ली है। तो ये सामने पे गेट बना हुआ है और यहाँ से जाता है पैदल रास्ता भगवान कार्तिक स्वामी के मंदिर में। तो यहाँ से लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर की दूरी है मंदिर तक की। तो चलते हैं आगे। तो मेरे साथ जा रहे हैं आज निशा और भावना की फ्रेंड। दोस्तों मैं हूँ अभी कनकचौरी के थोड़ा सा ऊपर पे। और यहाँ पे वन विभाग का एक ऑफिस टाइप का बना हुआ है। और जितने भी श्रद्धालु कार्तिक स्वामी भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो उनसे यहाँ पे कुछ शुल्क लिया जा रहा है। और वह शुल्क सबके लिए अलग अलग है। जैसे जो पंचकोटि के ग्रामीण हैं यहाँ पे तो उनके लिए निःशुल्क है। और जो रुद्रप्रयाग और चमोली ज़िले में जैसे विकासखंड पोखरी है तो उनके लिए सिर्फ 10 रुपये चार्जेस हैं। और जो बाकी जो कहीं से भी आए, उत्तराखंड के किसी भी ज़िले से आए या भारत में किसी भी राज्य से आए तो उसके लिए 50 रुपये हैं। और बाकी अलग अलग चार्जेस है। जैसे जो विदेशी आएगा तो उसके लिए 100 रुपये चार्जेस हैं यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी लोग घूमने के लिए आते हैं तो उनकी वजह से अगर थोड़ा बहुत जो भी, चाहे पानी की बोतल हो या चाहे वैसे कबाड़ वगैरह जो भी हो, तो रास्ते की सफाई के लिए यहाँ पे ये शुल्क लिया जाता है वन विभाग द्वारा। और 2 आदमी यहाँ पे सफाई के लिए रखे जाते हैं कि जब गंदगी वगैरह होती है तो वो 2 लोग यहाँ पे सफाई करते हैं। इसीलिए ये 10 रुपये पड़ते हैं यहाँ पे। वो भी लोकल लोगों के लिए 10 रुपये, जो बाहर से आएगा तो अलग अलग चार्ज हैं। तो दोस्तों यहाँ इस पहाड़ पे परियों का भी वास है ऐसा माना जाता है। और जिन्हें हमारी गढ़वाली भाषा में आचरियाँ भी कहते हैं। तो जो सुहागन लेडी रहते हैं उनको श्रृंगार का सामान लाना पड़ता है। और यहाँ जगह जगह पे पेड़ पे श्रृंगार का सामान रखना पड़ता है। चूड़ी बिंदी या जैसे चुनरी वगैरह बांध देनी है, जिससे परियां खुश हो जाती हैं और मन्नतें मांगते हुए भगवान कार्तिक स्वामी के मंदिर में जाना है। दोस्तों हम लगभग आधा किलोमीटर आ चुके हैं, आधा से 1 किलोमीटर ऊपर। देखिए अभी इतनी दूर जाना है। यहाँ एक भगवान कार्तिक स्वामी, ये देखा तो बहुत चढ़ाई है अभी। और हम तो अभी इस वाले पहाड़ पे हैं, वो तो सीधा दूसरी चोटी दिखाई दे रही है। तो सारा बांज का जंगल है यहाँ, देख सकते हो आप, अगल बगल सारा बांज का जंगल। और यहाँ इस रास्ते पे चलते हुए ज़्यादा शोर शराबा भी नहीं करना है, क्योंकि नहीं तो यहाँ जो आचरी रहती हैं वो छौल वगैरह भी लग जाता है बहुत सारे लोगों पे। पर वैसे भगवान कार्तिक स्वामी सबकी रक्षा करते हैं। अभी तक तो
मतलब मेरे जानने में तो नहीं हुआ किसी के साथ ऐसा, पर वो सिर्फ एक कहावत है कि ज़्यादा शोर शराबा करते हुए नहीं जाना है और सर भी खाली नहीं रखना है। तो दोस्तों मैं आज दूसरी बार आ रहा हूँ भगवान कार्तिक स्वामी के मंदिर में। एक बार मैं बहुत पहले भी आया था, अनु भाई, मैं, भाभी, माँ, और आज तो माँ नहीं आ पाई हमारे साथ क्योंकि माँ की बस की नहीं थी इतना चलना। माँ की क्योंकि कमर में दर्द होता है ज़्यादा चलने से, और यहाँ तो खड़ी चढ़ाई है, तो इसलिए माँ घर पे ही रह गई और हम लोग आ गए। जाना तो साथ में किसी को लेकर जरूर आना, अकेले मत आना क्योंकि सारा बांध का जंगल है, घना जंगल, और काफ़ी लंबा है पैदल का रास्ता भी, तो अकेले यहाँ डर भी लगेगा। शायद इस जंगल में इतने घना जंगल है तो बाघ वगैरह भी जरूर होंगे इस जंगल में। ये देखिए दोस्तों, बुरांस के फूल भी खिले हुए हैं यहाँ, और बहुत सारे हैं। बांध और बुरांस का जंगल है। आराम से यार, नहीं सर हैं? हाँ हाथ पकड़े नीचे मैं का बहुत भी करा यार। कांदा वाली गाने तो बोल भाई। तो दोस्तों यहाँ पे हम अभी बैठे हैं, ये प्रतीक्षालय भी बना हुआ है, तो बीच बीच में रास्ते में क्योंकि चढ़ाई है तो ऐसे बहुत सारे प्रतीक्षालय मिल जाएंगे आपको। तो दोस्तों पानी हमने घर से ही ला रखा था क्योंकि यहाँ रास्ते में नहीं है शायद कहीं पानी। जब मैं पिछली बार आया था तो उस टाइम तो नहीं था, शायद ऊपर सीधा मंदिर में ही होगा नल, बाकी मुझे पता नहीं है। इसलिए आप भी आओगे तो घर से ज़रूर पानी लेके आना। एक मन्नत किया तो मांगनी मन्नत बोल दो नहीं। अच्छा, इसको थक लग चुकी है और मैंने कराने इसको कार्तिक स्वामी भगवान के दर्शन, और इसलिए इसको मैं गोदी में ले जा रहा हूँ क्योंकि मेरी वाइफ है तो दर्शन तो उसको कराने ही है, और तब तक शायद मेरी कमर टूट जाएगी इसको ले जाते क्योंकि बहुत भारी हो चुकी है, मोटी भी काफ़ी हो चुकी है ये, और मुझे बहुत ज़्यादा थकान लग रही है, पर फिर मैं इसको ले जा रहा हूँ। ठीक है मज़े लेनी ना, और इसके पैरों में देखो छाले पड़ गए हैं, इसलिए इसको ऐसे ले जा रहा हूँ मैं। तो बहुत थकान लग गई मुझे, पर फिर मैं ले जाऊँगा इसको। मैंने भयंकर थकान लगने लगी, चढ़ा पर खतरनाक यार। और अभी भी देखो कार्तिक स्वामी कितनी दूर है, ये देखें। अब दोस्तों अब तो निशा भी छूट गई मेरे साथ, पीछे दोनों लड़कियां आगे दौड़ गई, और आपको तो पता ही है मैं निशा का कितना ख्याल रखता हूँ, इसीलिए मैं भी इसी के साथ चल रहा हूँ। सियालिया तो आगे चल गई, पर मैं सियालियों के साथ नहीं गया, मैं अपनी वाइफ के साथ जा रहा हूँ। पे चल रहा है अभी फोटो शूट। मेरे फोटो डिलीट तो नहीं कर तुम ना, मैं बीच में शूट करने के बाद हम निकल चुके हैं हम फिर से अपनी यात्रा पे। इस बार सबसे आगे मैं जा रहा हूँ, बाकी मैंने पीछे छोड़ दिया। और ये देखिए आप यहाँ आने के लिए घोड़े में भी आ सकते हो, जा सकते हो, वो भी व्यवस्था है। पर घोड़े में सिर्फ शहरी लोग ही जा रहे हैं जिनकी बस की नहीं है इतनी चढ़ाई चढ़ना, और हम तो पहाड़ी है यार, हम इससे भी 3 किलोमीटर ऊपर चढ़ जाएंगे। बस भगवान की कृपा होनी चाहिए जो हमें इस चढ़ाई को चढ़ने पार करा दे, बस जिससे तक लगी। फिर भी जाएंगे घोड़े में, तो पहाड़ी के लिए यार घोड़े में क्या करेगी, पैदल जा। देखो कोई लोग तो यहाँ घोड़े में जा रहे हैं, मैं अपनी वाइफ को लेके भी जा रहा हूँ, देखा आपने। अब बोल रहे हैं सुंदर जगह सब का मिली जाए। तो दोस्तों आप भी अपनी वाइफ को लाएं और कार्तिक स्वामी भगवान के दर्शन कराएं, और सारी शक्ति कार्तिक स्वामी भगवान दे रहे हैं, मुझे भी शायद वही दे रहे हैं इतनी शक्ति कि मैं इसको लेके जा रहा हूँ मंदिर। और कम से कम ला गया मैं इसको 500 मीटर ला गया मैं इसको। दोस्तों हम नीचे से लगभग 2 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ चुके हैं, और यहाँ से लगभग समथिंग अब 1 किलोमीटर ही होगा आगे, और यहाँ पे भी बैठने के लिए काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, और यहाँ से सामने का व्यू भी काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे कुछ दुकानें भी दिख रही हैं हमको, शायद कुछ होटल वगैरह होगा या परचून की दुकान, कुछ न कुछ तो है।
और हमें जाना है अभी कार्तिक स्वामी का मंदिर है जो वो ऊपर है अभी यहाँ से। तो यहाँ पे कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं, ये शायद जो मंदिर में पूजा वगैरह करते होंगे उनके लिए होगी कुछ। और ये सेल्फी पॉइंट भी है यहाँ पे। तो इन दोनों ने तो खींच ली फ़ोटो वगैरह, हमने तो नहीं खींची, आते समय ही खींचेंगे हम। और ये देखिए यहाँ पे खाने वगैरह की भी व्यवस्था है, चाहे जो भी खाना होगा सब मिल जाएगा यहाँ पे। और अगर आपने कुछ कार्तिक स्वामी की कुछ निशानी वगैरह ले जानी होगी तो यहाँ पे भी ये सब मिल जाएगा यहाँ पे, ये देखिए। और अगर आपने नीचे से ला रखा होगा तो तब अलग होगा। खाना भी मिल जालो। अच्छा अच्छा अच्छा, राणे व्यवस्था पे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो दोस्तों हमने कुछ आटा वगैरह भी ला रखा है, तो वो यहाँ देना है अंदर। तो ये आटा वगैरह दे रखा है रोट बनाने के लिए, तो यहाँ पे चढ़ावा करना है, बाकी वही लोग चढ़ा देंगे यहाँ रोट बना के। कभी कभी भंडारा लग जाता है इस जगह पे। तो फिलहाल चढ़ते हैं अभी सीढ़ियाँ, और यहाँ से अब बहुत सारी सीढ़ियाँ ऊपर के लिए। भावना बिडाल नहीं जवा ज़्यादा। और सहेली की भी चिंता करनी पड़ती है, वो नीचे नीचे जा रही है तो मुझे बहुत चिंता हो रही है अपनी सहेली की। एक दो तो सिर्फ मेरी सहेली हैं, तो इसलिए चिंता भी करनी पड़ रही है। अगर बहुत सारी सहेली होती तब इतनी चिंता नहीं करनी थी मैंने, तब कोई बात नहीं। अगर भावना वहाँ से नीचे भी जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर बड़ी मुश्किल से मेरी एक दो सहेली हैं सिर्फ, तो इसलिए चिंता करनी पड़ रही है। अभी हम सीढ़ी चढ़ने लगे हैं और अभी हमें इतनी ऊपर जाना है। देखिए सारी यहाँ से सीढ़ियाँ हैं ऊपर तक, ये मंदिर तक। तो यहाँ से लगभग आधा 1 किलोमीटर ही होगा ऊपर पूरा। निशा सोच रही थी कि यहीं पे सीढ़ियाँ लग गई तो मंदिर यहीं पे होगा, है निशा? अभी तो बहुत ऊपर जाना है भाई। अब दोस्तों हम बहुत हाइट पे आ चुके हैं, तो ये देखिए यहाँ से बहुत खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है आगे का। भाई इतनी हाइट पे आ गए हम, सारे गांव नीचे दिखाई दे रहे हैं, देखिए। तो फाइनली पहुंचने वाले हैं हम मंदिर में। जब मैं पिछली बार आया था ना उस टाइम नहीं थी यहाँ पे मूर्ति। हाँ तो भाई ये है यहाँ से मंदिर में जाने की ये सीढ़ियाँ, और आज गिनेंगे हम कितनी सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे। तो ऐसे लग रहा है जैसे हम सबसे ऊंचे वाले पहाड़ पे आ गए, ऊंची वाली चोटी पे पहुँच गए हम। और है भी यार सबसे ऊंचे, ये देखिए सामने। हाँ और अभी तो हमने और ऊपर जाना है। ये हाइट देखिए यहाँ से इतने ऊपर। मंदिर में जाने से पहले यहाँ पे जूते चप्पल उतारने के लिए बना भी रखा है, तो यहाँ पे आप जूते चप्पल उतारने के बाद ही ऊपर इन सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे। तो यहाँ से आज हम ये सीढ़ियाँ भी गिनेंगे। भाव ने गिने दिन कति सीढ़ियाँ नोनी? 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 चल गिन अब तो अभी हम सीढ़ियाँ गिनेंगे टोटल कितनी है यहाँ। भावना गिन रही आके सीढ़ी। कितना है ने? 101 सीढ़ी। 101 कम टोटल है ऐसी वाली 101 सीढ़ी। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम फाइनली भगवान कार्तिक स्वामी के मंदिर में। तो सबसे पहले हम भी पूजा वगैरह कर लेते हैं मंदिर में जाके, और उसके बाद दिखाऊंगा मैं आपको चारों तरफ का व्यू दिखाऊंगा, मंदिर के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। पर सबसे पहले हम भी भगवान कार्तिक स्वामी के दर्शन करके उनका आशीर्वाद ले लेते हैं। तो हमने मंदिर में पूजा कर ली है, और अब परिक्रमा करने के बाद अब जो हम नीचे से सिर पर लाए थे मंदिर में चढ़ाने के लिए, तो उसको मंदिर के पीछे की साइड जाके तोड़ना है और थोड़ा सा यहाँ पे मंदिर में चढ़ाना है, और बाकी वो सिर पर प्रसाद के रूप में घर ले जाना है। घर पे ले जाना ये प्रसाद ना। ये लो बंदरों को भी दे दो थोड़ा सा, वो भी भगवान है यहाँ पे, है ना? खा रहे हैं बंदर भी खा रहे हैं इसको। अरे वही तो है, इसलिए भगवान है, वही है। नहीं मैं बनी सो। शाबाश। ये मेरी सगोर।
अब थोड़ा पे उड़ची बाबू उठाऊंगी थोड़े तरकीब से खड़ा हो रहा है तुम्हारे लिए। अब बंदर को नहीं खिलाया इसलिए वो खड़ा हुआ। बंदर का है भाई अभी छकी के मेरे को दो कि बड़े ढंग से फोटो वैल्यू बचा है अगला ना पीलो सगवारी नहीं है दबा होना चाहिए पक्का 100 रुपये दी इसको रख दो मेरा हाथ फोड़ दो ये भी डाल देने इसमें ना ये का लिखाना ना हाँ तो ढाल जाए भाई दोस्तों कार्तिक स्वामी मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है और यह रुद्रप्रयाग से नागनाथ पोखरी मार्ग पर कनकचौरी जो गांव पड़ता है उसके बगल में एक पहाड़ की चोटी पर स्थित है जहां पे प्रॉपर मंदिर बना हुआ है पहाड़ की इस चोटी पर। तो यह समुद्र तल से लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर हिंदुओं के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है और यह मंदिर भगवान शिव के पुत्र भगवान कार्तिकेय जी को समर्पित है और मान्यता है कि यहाँ इस मंदिर में भगवान कार्तिकेय जी की अस्थियां रखी गई हैं। तो मंदिर से आप चारों तरफ का व्यू देखिए, कितना प्यारा व्यू है यहाँ से चारों तरफ का। और जब बर्फ़बारी होती है तो ये पूरा मंदिर के अगल बगल का एरिया सारा बर्फ़ से ढक जाता है। और मंदिर के शुरू में ही यहाँ पे मोर भी बना रखा है जो भगवान कार्तिकेय जी का वाहन माना जाता है। ये देखिए ठीक नीचे दिखाई दे रहा है कनकचौरी और देख सकते हो आप कितना घना जंगल है यहाँ नीचे। और यहीं से आए थे हम पैदल ऊपर, ये जंगल से होते हुए और सीधा ऊपर यहाँ मंदिर तक पर। और भाई जब नीचे से आ रहे थे ना तो ऐसा लग रहा था कि इतनी चढ़ाई हम कैसे चढ़ पाएंगे, बीच में भी बहुत ज़्यादा थकान लग रही थी। पर भगवान कार्तिक स्वामी की कृपा से इतनी चढ़ाई चढ़े पर पता भी नहीं चला कब हम ये चढ़ाई चढ़ गए। और पिछली बार तो जब मैं पिछली बार आया था तो उस टाइम तो फिर भी मुझे थोड़ा बहुत मतलब इससे ज़्यादा थकान लगी थी, इस बार तो इतनी नहीं लगी। और वो सब भगवान कार्तिक स्वामी की कृपा है कि इतने लोग 3 से 4 किलोमीटर चढ़ के आ रहे हैं और यहाँ इतनी भीड़ लगी हुई है। चाहे मतलब जितने टाइम से मैं यहाँ हूँ, 1-2 घंटे से मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ, तब से लोग आ ही रहे हैं, जा ही रहे हैं। और बहुत टाइम से सोच रहा था मैं एक कार्तिक स्वामी आने की, पर कहते हैं जब भगवान की खींच होगी आदमी तभी जा पाता है, वरना चाहे हम कितने भी प्लान बना ले आदमी नहीं जा पाता है जब तक भगवान की मर्जी ना हो। तो आज भगवान कार्तिक स्वामी की कृपा से उनके दर्शन करने पहुंच गया हूं मैं यहाँ। दोस्तों तो दिन के 1:30 बज चुके हैं और अब यहाँ से जा रहे हैं हम कार्तिक स्वामी से। तो भाई यहाँ पे तो बंदर वगैरह भी बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए हमने थोड़ा अपने बचाव के लिए डंडी भी रखी है साथ में। इसे देखिए वो नहीं आ रहे हैं पास, नहीं तो वो जो आदमी के पास थैला वगैरह है उसको छीन रहे हैं वो। पर हल्का सा ऐसे ही भी डरा तो डर रहे हैं, ऐसे भी नहीं आ रहे हैं मतलब मारने के लिए या। पर बिना अगर आपके पास कोई डंडी वगैरह नहीं है और वो थैला देख रहे हैं तो सीधा आ रहे हैं, थैला को छीन के ले जा रहे हैं, फिर चाहे उसके अंदर जो भी चीज़ हो। तो इसलिए जब आप आओ तो थोड़ा अपने थैले की, अपने जो फ़ोन है, पर्स है, उसकी अच्छे से हिफाजत करना और अपने पास एक छोटी सी डंडी भी रख देना, तब नहीं करेंगे कुछ भी। तो टाइम 2 बज चुके हैं दिन के और अभी हम मंदिर से थोड़ा सा नीचे पे हैं। यहाँ पे हम अभी चिप्स वगैरह खा रहे हैं, थोड़ा सा हल्की सी भूख भी लग चुकी है। तो जब नीचे जाएंगे तो वहीं फास्ट फूड वगैरह भी खाएंगे। और अगर आप भी ऐसे खाओगे तो ये कूड़ा वगैरह मत फेंकना कहीं भी, क्योंकि यहाँ पे कूड़ेदान लगे हुए हैं। तो सफाई का भी विशेष ध्यान रखना, पर्यावरण को नुकसान मत पहुँचाना। तो दोस्तों अब जा रहे हैं नीचे और थैले इन्होंने मेरे पास दे रखे हैं। देखिए मेरी वाइफ भी ऐसा हाथ में स्याली भी है और ये देखो वाइफ ने नहीं तो वाइफ तो नहीं ले जा रही है पर स्याली ले जा रही है। देखो जीजू की हेल्प कर रही है स्याली, ऐसी स्याली होनी चाहिए। देखो कितने वो देखो जीजू का सामान ले जा रही है। तो ये दो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको हमने लिफ्ट दी है यहाँ से। जगह का नाम भी ये सही से नहीं बता पा रहे हैं, भैरवनाथ शायद कोई जगह आगे वहाँ जाना है उन्होंने। हेलो बोल दो, हेलो हेलो। जगह का नाम बता, कौन सी जगह जाना है तुमने?
इस छोटे बच्चे ने रोकी गाड़ियाँ। आई तो बोलो यार नीचे उतर के। तो ये है भाई इनका घर ऊपर। तो दोस्तों इसी के साथ मेरा आज का ब्लॉग पूरा हो चुका है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें। और आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरे ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलते रहें। तो मिलते हैं जल्दी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।